सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे मुख्तार आ गए। अब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमसे रवाना होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाला हाल भी आलमोस्ट फुल है। आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस की सदारत हमेशा हज़ूर सैयदी किबला मुफ़क्किर इस्लाम ही फरमाते रहे हैं। आज चूँकि अब पाकिस्तान में हैं और आपके इल्मी जानशीन हज़रत अल्लामा सैयद मज़हर हुसैन गिलानी साहब तशरीफ़ लाए, मैंने आपकी खिदमत में याद किया है कि आज आप सिर्फ़ मुबारकबाद का पैगाम दें, क्योंकि हमारे पास बहुत से मेहमान हैं और उन्हें आना है। दरअसल हज़रत साहब ने थोड़ी देर पहले तशरीफ़ लाना था तो ताख़ीर होगी, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपना पैगाम, क्योंकि आपकी सदारत में लंदन में एक और प्रोग्राम भी हो रहा है तो मैं आपको होल्ड भी नहीं करना चाहता, इसलिए मुख्तसर सा पैगाम हज़रत किबला सैयद मज़हर हुसैन गिलानी साहब से सुन लेते हैं। बाद हम्दो सलात मीज़बान मजलिस, सदर मजलिस, हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल अज़ीज़ साहिब चिश्ती दामद बरकातुल आलिया, मुअज़्ज़िज़ सादात किराम, उलमाए किराम, सना खान हजरात, हमारी बात वैसी लंबी होती है, आज तो मैं किताबें लेकर आया हूँ। आयत कितनी लंबी होनी चाहिए, और मैंने आज एक आयत नहीं 2 आयतें पढ़ी। एक आयत के लिए कम से कम घंटा खिताब होता है, 2 आयतों के लिए कम से कम 2 घंटे खिताब होगा। कमर कस के बैठें, इंशाअल्लाह मेरा 2 घंटे का पैगाम आप लोग अच्छे तरीके से सुनेंगे। नात खान भी इंशाअल्लाह तैयार होकर आए हैं, ये भी सुनेंगे। सारे पूरे मुल्क में बोलते हैं, आज हमारी सुन लेंगे। मैं आप हज़रात खिदमत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मीलाद कुरान की ज़ुबान से इस अंदाज में बयान करना चाहूँगा। आयतें 2 पढ़ी हैं लेकिन बात एक करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की तस्बीह करता है जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है। अल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। मुझे 10 मिनट दिए गए, इंशाअल्लाह 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होगा, आपने तवज्जो से बात सुन लेनी है। अल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, किसकी तस्बीह करते हैं? अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अज़ीज़, अल हकीम, इसकी तस्बीह बयान की जाती है। लेकिन आपको पता है किसी के बारे में बात, किसी की ज़ात के बारे में बात उस वक्त होती है जिस वक्त उसकी मारिफत हो, और मारिफत मोहताज है देखने की। किसी ज़ात को देखेंगे, मिलेंगे, जानेंगे, मारिफत होगी, उसके बाद उसकी तारीफ शुरू होगी। तो ज़ात की तारीफ, ज़ात को देख, ज़ात नज़र आए, नज़र आने वाली जो खारिज में वजूद रखती हैं ना चीज़ें, वो नज़र आती हैं, और जो नज़र आए उसके बारे में बात हो सकती है। लेकिन सिफ़ात खारिज में मादी जिस्म नहीं रखती, इसलिए उनको देखना मुमकिन ही नहीं है। बंदा सामने खड़ा है, उसकी सच्चाई सिफत है, आ सकती है नज़र। बंदा सामने मौजूद है, उसका इल्म नज़र आता है नहीं। इसी वजह से तुम इस तरह ट्रीट करते हो ना। जिनके सुनने वाली बात थी वो उनको भेज दिया है। क्यों? इसलिए कि बंदा तो नजर आ रहा है, उसके अंदर जो कुछ है वो नजर नहीं आता। जात नजर आती है, सिफात नजर नहीं आती। अगर सिफात नजर ना आए, जब तक उनका एक्सपीरियंस ना हो, बंदा बयान नहीं कर सकता। रब कहता है जमीन और आसमान में जो कुछ है वो तस्बीह करता है उसकी, अल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम सिफात की। ये ज़ात वो, बाकी अज़वात नजर आती हैं। ये ज़ात वो है, अगरचे
शरन मुमकिन है उसको देखा जाना, लेकिन आज तक देखा तो किसी ने नहीं सिवाय सरकार के। नजर ही नहीं आती, जो जात नजर नहीं आती उसकी सिफात के बारे में वो कैसे नजर आए, उसकी हम तस्बीह किस तरह करें। जात से कोई मारिफत हो तो जात की मारिफत यानी उसके तवस्सुत से सिफात तक पहुंचा जाता है। जात को ही देखना मुमकिन नहीं है, अकलन शरन मुमकिन है, और देखा किसी नहीं है, सरकार के अलावा देखा किसी ने नहीं, और देख सकता भी कौन है। उसके लिए बड़ी निगाह चाहिए, वो एक ही निगाह है कि उस दुनिया में होकर उस दुनिया में जा सकती है, जो इस दुनिया में होकर उसको देख सकती है, वो एक ही निगाह है। तो देखा किसी नहीं, उसकी तस्बीह कौन करे फिर, कैसे समझे, कैसे उसकी तस्बीह हो। उसके लिए रब ने जवाब हुवल्लज़ी, वो जो नजर नहीं आता, अल्लज़ी, हुआ भी इसमें ज़मीर है जो मारिफा है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, ये भी मारिफा है, लेकिन ये दोनों मारिफे होकर मुबहम है। ये मोहताज होते हैं, ज़मीर अपने जो मर्जा है उसकी मोहताज होगी, और जो मौसूल है वो सिले का मोहताज होगा। देखना ये है कि इसका सिला क्या है, अल्लज़ी का सिला क्या है। जो सिला होगा ना उसके जरिए से पता हुआ कौन है। अल्लज़ी बासा फिल उम्मीन रसूला, वो है जिसने ये भेजा है। लेकिन अब देखें, अल मालिकिल कुद्दूस अल अजीज अल हकीम, ये 4 सिफतें बयान की है ना, क्या 4 सिफतों के बारे में जानना चाहते हो? मालिक वो कैसा है, अल कुद्दूस वो कैसा है, अल अजीज वो कैसा है, अल हकीम वो कैसा है। तो समझ लो, यूं देख लो कि हुवल्लज़ी बासा फीहिम, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जो अल मलिक है ना, उसको देखना चाहते हो तो ये रसूल देखो। रसूल किसे कहते हैं? मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ। मलिक कहते हैं बादशाह को, जिसका फरमान माना जाए, जिसकी हुकूमत हो। रब ने कहा मैं खुद से खुद मालिक हूं और मालिक तुम्हारा बनाकर भेजा है। मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिसकी इताअत अल्लाह के हुक्म से ना होती हो, मुता बनाकर भेजा है। गोया असल और हकीकत में वो मालिक है, उसकी मालिकियत और मिल्कियत को देखना चाहते हो तो देखो उसका रसूल, उसकी शान मिल्कियत देखो। नहीं समझ में आती तो देखो मेरा रसूल हाथ उठाए तो सूरज मुड़ आए, हाथ उठाए तो चांद टूट जाए। तुम्हें मानना पड़ेगा वो अल मलिक है, ये अल रसूल है। वो अल मलिक है, ये रसूल है। समझ आई? एक सिफत उसका परताव देखना है। उसके बाद अल कुद्दूस यतलू अलैहिम आयातिही, उसकी तकदीस की आयतें ये सुनाएगा। और अल अजीज व युज़क्कीहिम, बंदा समझता है मैं कैसे मानूं कि ज़ात पाक कर सकती है, तो कहा ये अल अजीज का मजहर अतम है, जो सारी हुकूमत रखता है, ये उसका मजहर अतम है। इसलिए वो युज़क्कीहिम, तुम्हारा तज़किया करता है, पाक करता है। देखा नहीं है नबी पाक अलैहिस्सलाम, एक लम्हे पहले वो बंदा जो सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, वो जहन्नुम का राही था, नबी को देखा, कलिमा पढ़ा, जन्नत का राही बन गया। और फिर उसके बाद फरमाया अल हकीम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उसकी हिकमत को देखना चाहते हो तो इस हकीम को देखो, उस हकीम को देखना चाहते हो तो इस हकीम को देखो जो रब का बनाया हुआ है। और फिर व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, वो जो अभी उनसे नहीं ना मिले, ये वाव का अतफ है। ये इंशाअल्लाह फिर जिस वक्त आपका टाइम हुआ और मेरे पास भी टाइम हुआ, फिर दोनों मिलकर बैठेंगे इंशाअल्लाह, फिर लंबी तफसील बताऊंगा, आप खिदमत में अर्ज़ करूंगा। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, उसके बाद फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यहाँ फिर अपने आप को फरमाया व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो मौजूद ना हो उसको कैसे ये पाक करेंगे, कैसे किताब पढ़ाएंगे, कैसे किताब व हिकमत की तालीम देंगे। रब कहता है वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो हिकमत वाला, ये अजीज़ भी है, गालिब भी है, क़ुव्वत वाला भी है और हकीम भी है। कैसे इससे तुम्हारा कोई तल्लुक़ नहीं कर सकता है। आज की मिलाद की मजलिस में अगर एक बंदा आए और बैठे और उसको सिर्फ इतनी सारी बात पता चल जाए
कि मैं अपने मालिक की तस्बीह करनी है, लेकिन तस्बीह करने लगूं बात समझ में ना आए, तो फिर उस वक्त ये आयत सामने रखे, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये सूरत है बेसूरत थी। वो सूरत बेसूरत नजर नहीं आता, उस सूरत का मजहर अतम देखो, वो सूरत तुम्हें समझ में आ जाएगी जो बेसूरत है। ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, और बेरंग दिसन इस मूरत थी, विच वहदत जद फुटियां जद कड़ियां। ये नात पढ़ता कोई नहीं है ना, इस हिस्से को पढ़ता कोई नहीं है। विच वहदत फुटियां जद कड़ियां, वो बेसूरत है, नजर नहीं आता, सूरत बनाकर भेजा किसी को। वो देखा नहीं जाता, समझा नहीं जा सकता, तो एक ऐसा भेज दिया जो नजर भी आता है, जिसको देखा भी समझा तो इसको भी नहीं जा सकता। इसलिए कि सरकार ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को मुखातिब करके इरशाद फरमाया था, या अबा बकरिन लम युद्रिकनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा जानता ही कोई नहीं है। जाना इन्हें भी नहीं आ सकता, माना जा सकता है, लेकिन इनके ज़ाहिरी वजूद की वजह से, अगरचे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात ज़ाहिर में थी लेकिन दावा नबूवत गैब में था, अगरचे ज़ात ज़ाहिर में थी लेकिन दावा रिसालत गैब में था। जाना फिर भी नहीं जा सकता, सिर्फ माना जा सकता है। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। मिलाद शरीफ की मजलिस आज हमारी हुई है इस लुटन के अंदर। मैंने ये हाल में आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ये हाल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आज आपकी मिलाद की मजलिस ने ये साबित किया है कि ये छोटा है। मैं नीचे नमाज पढ़ी है, नीचे भी हाल फुल है, बंदा ही बंदा है, ऊपर नीचे मजलिस भरी हुई है। ये इस बात का गम्माज है कि अल्हम्दुलिल्लाह लूटन में आज भी हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल अज़ीज़ साहब चिश्ती मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के हमारे मरकज़ी कायद, आज भी अहले सुन्नत इस प्लेटफार्म को अपना मरकज़ समझती है और अहले सुन्नत वल जमात के पीछे चलना आज भी अपने लिए फ़ख्र का बायस समझती है। ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, आज सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस कायद साहब को, आपके साथियों को, आपके साहबजादों को, आपकी इंतज़ामिया को। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस मरकज़ को आबाद रखे। अगर मैंने अपने वहाँ वापस दारूं जाकर मजलिस ना करनी होती तो मैं आपके पास ज़्यादा देर बैठता, सारी नातें सुनता और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कोई गुफ्तगू करता, लेकिन मैंने जल्दी जाना था। और कायद साहब कह रहे थे कि क्यों आपने देर लगाई, आपको तो जल्दी आना चाहिए था। मैंने कहा मैं एक मज़दूर सा बंदा हूँ, पीरो मुर्शिद पाकिस्तान गए हुए हैं, सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सुबह 11 बजे क्लास पढ़ा के फ़ारिग हूँ, रात को 12 बजे मजलिस ख़त्म हुई है, उसके बाद क्लास शुरू हुई है, फजर की नमाज़ तक पहले एक क्लास पढ़ाई है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी शुरू की है, वो ख़त्म करते करते सुबह 11 बजे हैं। उसके बाद आपकी मजलिस के लिए तैयारी की है और फिर आया तो आगे फिर हमारी कीमत बढ़ी। आप दुआ कर दें अल्लाह ताला इस मजलिस में हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ साहब काजी चिश्ती ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक तारीख़ है और पुरानी तारीख़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुश्किल दौर में ये इस्तिक़ामत के साथ खड़े हुए हैं, दीन की खिदमत की है। इनका अकीदा जो पहले दिन था आज भी उसी अकीदे को डंके की चोट पर बयान कर रहे हैं। मौला करीम इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फरमा और इनके इस मदरसे को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा, अबदुल आबाद तक कायम और दायम फरमा। जितने साहिबान इस मजलिस में इस दारूम की अल्लामा कायद साहब के साथ किसी भी हवाले से कोई खिदमत और तावन और मावनत करते हैं, मौला की सब की जान माल इज़्ज़त आबरूलात के अंदर खैर और बरकत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बारिक वसल्लम बिरहमतिहि। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि आज की शाम सरकार के नाम आप सब हज़रात ने तशरीफ़ रखना है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदिया इनात पेश करने के लिए दावत ख़िताब दे रहा हूँ सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब काज़मी को। आइए आपकी हसीन आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। नारे तकबीर। आज कौन लफ्ज़ देखिएगा जरा, आज कौन के चेहरे पे निखार आता है। 12 रबीउल अव्वल है ना। आज कौन के चेहरे पे
निखाराता है। एक दफा कह लो सारे जरा, आज कौन के चेहरे पे निखाराता है। आज कौन के चेहरे पे निखार आता है। आज कौन के चेहरे का निखार आता है। और आमिना खुश हो, आमिना खुश हो, तेरा रश के बहारा है। आमिना खुश हो, तेरा रश के बहारा है। सैयदा आमिना से मरियम हवा ने कहा, क्या कहा? हो मुबारक, हो मुबारक के नबूवत का वकारा है। हो मुबारक के नबूवत का वकारा है। और शेर देखिएगा, दूर तक हजरत मूसा की रसाई थी, मगर ये वो महबूब है, ये वो महबूब है जो अर्श से पारा है। ये वो महबूब है जो अर्श से पारा है। ये वो महबूब है। एक शेर मेरा अपने ये लोगों वास्ते, उसकी रहमत के मैं कुर्बान, करम के सदके वो जिसे मुझसे गुनाहगार पे प्यारा है। वो जिसे मुझसे गुनहगार पे प्यारा है। वो जिसे मुझसे। और एक जुबान का शेर देखिएगा, वो कदम रखे चमन में, वो कदम रखे चमन में तो पुकारे गुंचे। क्या पुकारें और क्या कहें? या रसूल अल्लाह आप आते हैं, आप आते हैं तो गुलशन पे निखारा है। आप आते हैं। चिश्ती साहब के स्टेज से एक अकीदे का शेर मैं पेश करने लगा हूं। बोले सिद्दीक, हजरत सिद्दीक अकबर की चारपाई रखी गई रोज़ा रसूल के सामने और फरमाया, अगर अंदर से इजाजत का परवाना मिले तो मुझे दफन कर देना, वगरना जन्नतुल बकी में दफन करना। यह बात मैं करने लगा, मौजू किया शेर को। बोले सरकार, बड़ी तवज्जो से सुनेंगे, बोले सरकार के सिद्दीक को रोके न कोई, क्यों?
आज मिलने को लहद में मेरा यारा ता है, आज मिलने को लहद में। नासिर साहब कहते हैं फिर पढ़े इसको। बोले सरकार के सिद्दीक को रोके न कोई, आज मिलने को, आज मिलने को लहद में मेरा यारा ता है, आज मिलने को। ये नात खान कभी ये रिस्क नहीं लेता नया कलाम पढ़ने का किसी ऐसी जगह पे, लेकिन मुझे पता है यहाँ बड़े मोहब्बत वाले बैठे हैं, मेरे एक एक लफ्ज को समझ के दाद दे रहे हैं। शेर पेश कर रहा हूं कि ऐसा खाक उड़ा कर मेरी तैबा ले जा, ऐसा खाक उड़ा कर मेरी तैबा ले जा। क्यों? तेरे रास्ते में हमारा भी मज़ारा ता है, तेरे रास्ते में। मुझे बड़े शेर हैं इसके, इशारा हो गया है और मैं वक्त का पाबंद आदमी हूं। आखिरी शेर पेश करता हूं गुलाम मुताहिदारे गोलड़ा का, और हजारों के मजमू में भी इस निस्बत का इजहार पूरी डंके की चोट पे करता हूं। क्या ख्वाजाए मेहरे अली शाह का दीवाना है, ख्वाजाए मेहरे अली शाह का दीवाना है, शायद इस वास्ते गल्ला और भी हो सुन, पर शायद इस वास्ते अल्ताफ पे प्यारा आता है, शायद इस वास्ते अल्ताफ पे प्यारा आता है। आज गुलशन में मेरा जाने बहारा ता है, आज कौनैन के चेहरे पे निखारा ता है। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे मुख्तार